एफर्ट्स की कोई औकात नहीं है जब तक आपका रिजल्ट नहीं है। ठीक है, तो ये क्यों होता है कि एफर्ट्स को हम लोग बिल्कुल ध्यान नहीं देते और रिजल्ट पे सारे ही लोग लगे हुए। प्लस ये भी एक बात है कि एफर्ट तो हर कोई कर रहा है। एक मेरे घर के बाजू में एक वॉचमैन अंकल रहते हैं, वो भी काफी एफर्ट डालते, दिन में 12 घंटे जॉब करते। एंड मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूँ जो दिन का 1-1.5-2 लाख रुपए भी कमा लेते हैं दिन का। ठीक है, फिलहाल तो मैं उतना को ही जानता हूँ। तो समझने वाली ये बात है। और जो बंदा 2 लाख रुपए दिन का कमा रहा है, उसने ऐसा क्या किया है जो मेरे बाजू वाले अंकल ने नहीं किया। बहुत से हम लोगों में भी कुछ चीजें होती है कि हम लोग सालों से मेहनत कर रहे हैं, बट स्टिल हमको उस तरीके का रिजल्ट नहीं निकल पाता जो आदमी मतलब सोच के आता है कि मुझे इस तरीके का रिजल्ट चाहिए। तो वो रिजल्ट हम लोग निकाल नहीं पाते हैं। ठीक है, इवन आफ्टर इयर्स ऑफ ट्राइंग। जो इसका मेन एक जो रीजन होता है वो होता है चेंज। हम लोग गाइस चेंज नहीं होना चाहते। जो बंदा कंटिन्यूअस सक्सेसफुल हो रहा है, अगर वो कुछ काम कर रहा है और उसको लग रहा है कि वो ये चीज कॉमन होती जा रही है, वो गाइस फटाक से चेंज कर लेता है। जबकि हम लोग वही पुरानी जो अपनी घिसी पिटी कैसेट है वही हम लोग काम करते रहते। रात में जैसे सोए, सुबह उठे, फिर से हम लोग निकले, फिर दिन भर हमने वही वही काम किया। इवन आफ्टर साल बदलते जा रहे, हम लोग की जो आदतें है, जो हमारा मतलब जो हैबिट सिस्टम है या जो हमारा जो रूटीन है, वो हम चेंज नहीं कर पाते। तो इसी की वजह से जो बंदा 12 घंटे भी काम करता है, वो 200-300 भी रुपए कमाने के लिए बहुत उसको मतलब एफर्ट डालने पड़ते हैं। और जो बंदा 10-15 मिनट भी काम कर रहा है, कुछ कुछ को तो मैं ऐसे भी जानता हूँ कि 15-20 मिनट काम करते हैं और दिन का अच्छा खासा छाप लेते हैं। आप समझ लो एक आईफोन 16 प्रो मैक्स खरीद सकते हैं हर दिन का। तो ये बंदे जो होते हैं, ये लोग चेंज को एक्सेप्ट करते हैं। और एक और चीज, हम लोग चेंज को इसीलिए भी एक्सेप्ट नहीं कर पाते क्योंकि उसमें गाइस रिस्क होता है। कोई भी चीज आप जब स्टार्टिंग में देखते हो, तो हम लोग को कोई भी चीज नई हाथ डालने में हमको डर लगता है क्योंकि उसमें रिस्क होता है, क्योंकि बहुत कम लोगों ने उसमें मतलब पैसा बनाया है या जो भी है। ठीक है, तो हम लोग कब हाथ डालते कोई भी चीज में, जब सबने कर लिया है तब हम लोग हाथ डालेंगे उसमें। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, उसमें हमको अगर मैं अभी से 25-30 साल पहले देखूं, तो वहां पर बहुत स्कोप था और तब उतने लोग ज्यादा पढ़ते भी नहीं थे। ठीक है, बट उन्हीं को देख के, जो पुराने जो पूर्वज है हमारे, उन्हीं को देख के जो मेरे दादाजी वगैरह, आज भी मेरे उम्र के बच्चे उन मेरे दादाजी को देख के पढ़ रहे कि इनको गवर्नमेंट जॉब थी तो मेरे को भी गवर्नमेंट जॉब थी। भाई उस वक्त उतना कंपटीशन नहीं था वहां, आप ये समझो ना। उन्होंने तब हाथ डाला था उस चीज में जब वहां पर मतलब कोई हाथ डालना नहीं चाहता था, तब मेरे दादाजी ने हाथ डाला। बट आप लोग अभी हाथ डाल रहे हो जब यहाँ पे करोड़ों बच्चे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो जो बंदा रिजल्ट लेके चलता है, जिसके पास वो सारी डिजायर्ड चीजें, जैसे कि आप एक लग्जरी कार मान लो, एक एक क्या 8-10 बंगले भी रहते कईयों के। तो इस तरीके के जो रिजल्ट लेके चलता है, उसने अक्सर उन चीजों में हाथ डाला है जहां पर नॉर्मल लोगों को हाथ डालने में डर लग रहा है। ठीक है, मतलब रिस्क लग रहा है। जैसे कि अभी से मैं देखूं कि स्टॉक मार्केट में अभी भी इतना सब कुछ होने के बावजूद बहुत लोग बोलते हैं यार ये तो गैम्बलिंग है, यहाँ पर तो पूरा पैसा जीरो हो जाता है और बहुत रिस्की है। तो मैंने 1-2 लोगों से पूछा कि आपका कब पैसा गया, तो उन्होंने मेरे को बताया कि 1990s के तब जब हर्षद मेहता का जो स्कैम हुआ था, मैं पैदा भी नहीं हुआ था, तब उनका हार्ड अर्न मनी 1-2 लाख रुपए तब गया। और मैंने उनको ये भी पूछा कि अंकल आप उन्हें कुछ सीखा था क्या तब? नहीं, बोले मेरे एक फ्रेंड ने बोला था ये स्टॉक खरीद ले, हमने खरीद लिया। अरे बोले बेकार है, बोले पूरा क्रैश हो गया, हमारा 1 लाख रुपया 3,000 रुपये बचा। बोले अब आई डोंट नो उन्होंने कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट किया। तो यहाँ पर एक और बात है कि आप किसी की बात भी सुन के कर रहे हो तो वो भी बहुत गलत है। आपको खुद का स्किल होना चाहिए, खुद का दिमाग होना चाहिए, खुद की एनालिसिस होनी चाहिए कोई भी काम में। तो देखो, जब भी
हम मतलब आप समझो एवरेज इंसान जब भी हाथ डालता है तो वो उसमें भी शॉर्टकट ढूंढ रहा है। अगर कोई 2 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहा है उसमें भी शॉर्टकट ढूंढ रहा है। यार मेरे को जल्द से जल्द 2 लाख के 20 लाख कहाँ बन जाएंगे। भाई तू कसिनो चले जा, वहां तेरे बनेंगे नहीं बनेंगे आई डोंट नो, भाई तेरे 2 लाख जाने जरूर वाले। ठीक है, तो हम एवरेज लोगों को शॉर्टकट पसंद है वही। और शॉर्टकट कहां पर, जहां पर बड़ा पैसा दाव पर लगा वहां पे वो लोग शॉर्टकट देखते हैं। और जहां पर छोटा छोटा मिलता है वहां पर वो कंटिन्यूस एफर्ट डालते हैं। जैसे 12 घंटे 14 घंटे 16 16 घंटे काम करते हैं। मैंने ऐसे भी लोग देखा, दो दो जॉब्स कर रहे हैं और 15 20 भी हजार नहीं कमा पा रहे। और जहां पर उनको पूरा ध्यान देना है कि भाई मैं अगर कोई रियल एस्टेट खरीद रहा हूँ या मैं कोई प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ, अरे भाई मेरे को पता तो ना उसमें मेरे को अप्रिसिएशन क्या मिलने वाला है, मेरे को कैश फ्लो मिलने वाला है नहीं मिलने वाला है। आप बोलते हो कि सीधा उठा के खरीद लो, मेरे ब्रोकर ने बोला अच्छा है तो अच्छा है। भाई तेरा ब्रोकर और तू भाई दोनों बर्बाद होने वाले हो। तो यहाँ पर गलत चीजों में एफर्ट जा रहा है आदमी का, इसलिए भी बहुत लोग बर्बाद हो रहे हैं और उस तरीके के रिजल्ट जनरेट नहीं कर पा रहे। वही जो एक बंदा जो रिजल्ट लेके चल रहा है उसने हर चीज का नॉलेज लिया भी है, नॉलेज भी लिया है, उसके हाथ भी जले। मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि कोई भी बंदा है तो डायरेक्ट वो सक्सेस पे सक्सेस सक्सेस पे सक्सेस उसको मिलती जाती, कभी भी ऐसा नहीं होता है। उनके भी हाथ जलते हैं, स्टिल दे लर्न फ्रॉम इट। बहुत लोग मैंने ऐसे भी देखता हूं कि अगर आप लोग कोई गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन वगैरह कर रहे हो, भाई 5 5 7 7 10 10 साल से प्रिपेयर कर रहे हो, मेरे को ये नहीं समझ आता। आपको 2 3 बार में गलती समझ आ रही है भाई उस पर चेंज करो। अगर आपको समझ आ रहा है कि मैं उतना एफर्ट नहीं डाल पा रहा हूँ, मेरे को 16 घंटे पढ़ना है, भाई मैं 10 ही घंटे पढ़ रहा, भाई 6 घंटा तेरे को चेंज करना पड़ेगा ना वो चीज। 6 घंटा तेरे को ज्यादा पढ़ना पड़ेगा अगर तेरे को समझ आ चुका है 2 3 बार फेल होने के बाद। बट नहीं, लोगों को नहीं समझना। भाई मैं फिर से मेरे तो 8 साल चले गए, मेरे 20 साल चले गए, भाई जाना ही है तेरे। लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो रहे। भाई अपनी जान निकाल के डालनी पड़ती है कोई भी काम में अगर आपको रिजल्ट निकालने। तो आप लिटरली आपको बता रहा हूं, अपना जो हार्ट है वो निकाल के आपको डालना पड़ेगा काम में। आपका मन है नहीं है, आप जी रहे आप मर रहे, आपको बीमारी है नहीं है, हेल्दी हो नहीं हो, पैसा है नहीं है, बुलशिट। आपको एफर्ट डालने पड़ेंगे पूरे। हम लोग बोलते कि हम काउच पे ऐसे पड़े रहे और सब काम हो जाए, भाई ठेंगा कुछ होने वाला है, सही बता रहा हूं, ठेंगा। ठीक है, तो इसीलिए भी एफर्ट हम लोग जब डालते हैं तो आपको ये भी पता है अभी कि एफर्ट जब डालना है तो पूरे एफर्ट डालना, नहीं तो काम में हाथ नहीं डालना कभी। ठीक है, सेम अगर हम लोग उस बंदे की बात करें जो फिर से रिजल्ट लेके चल रहा, वो याद तो गाइस टिका रहता है और जैसे जैसे उसको गलतियां समझती है, ऐसा नहीं कि उसके साथ गलती नहीं होती है, गलती समझ गई तुरंत वो उसको क्लियर करता है, उसको सेटल डाउन करता है, उसके बाद वो आगे बढ़ता है। फिर से कुछ गलती होती है तुरंत सेटल डाउन किया फिर आगे बढ़ा। हमारा ये, हम रोज गलती कर रहे हैं। हमको पता है कि भाई रोज ये काम से 700 रुपए मिलेगा, रोज 700 ले रहे हैं, रोज 700। भाई कब तक भाई इस जन्म में करोड़पति नहीं बनने वाले हो इस हिसाब से तो।